वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। और परमात्मा ईश्वर हम किसको बोलते हैं? जो प्राण शक्ति का संचार कर दे, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। माटी से जुड़ना और माटी से जुड़कर जीना सिखा दिया, ये हमारा गोविंद का चरित्र है, ये गुरु का चरित्र है, जो माटी से जुड़कर जीना सिखा दिया। एक मां जिसने हमें जन्म दिया, जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? मां, जननी। लेकिन देखो, जन्म देने वाली को तो सभी मां कहते हैं। दुनिया ने मां कहा, जो जन्म देती है उसको हमने मां बोला, दुनिया ने भी बोला। लेकिन देखो हमारी संस्कृति कि हम केवल जन्म देने वाली को मां नहीं कहते, जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी हम मां कहते हैं, है ना? और जो हमें जीवन देती है उसको भी हमने मां कहा। और जन्म देने वाली से ज्यादा जीवन देने वाली को हमने बड़ा कहा है, माना है। जो हमें जीवन देती है, जो हमारा पालन पोषण करती है, उसको भी हमने मां कहा है। और सारी दुनिया में जिस देवधरा में हम हैं, जिस राष्ट्र में हम हैं, जिस देश में हम हैं, दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको भारत कहते हैं, जिस देश के आगे और पीछे जिस राष्ट्र को मां का दर्जा है, राष्ट्र को भी हम मां के रूप में हम मानते हैं और पूजते हैं। हम कहते हैं भारत माता की जय। कभी तुमने सुना चीन माता, जर्मनी माता, किसी राष्ट्र के, किसी देश के नाम के आगे पीछे मां शब्द का संबोधन सुना है? नहीं सुना ना? लेकिन हम रोज बोलते भारत माता की जय। कभी तुमने सुना चीन माता, जर्मनी माता? देखो हंसी आई ना। हम तो अपने राष्ट्र को भी मां के रूप में पूजते हैं और देखते हैं। मां मतलब वो शक्ति है, मां हमारा अस्तित्व है। मां केवल जन्म ही नहीं देती, मां है जो हमें जीवन देती है। एक मां ही है जो हमें जीना सिखाती है। जन्म भी दिया, जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया। और एक मां ही है जो बच्चों को उसने आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो भी आधार मां है। और पहला जो जीवन का पाठ होता है वो भी मां से ही हमें मिलता है। मां ने केवल जन्म ही नहीं दिया, मां संस्कार भी देती है। ऐसी ही मां, वो शक्ति का हमें प्रत्यक्ष सानिध्य मिला है। हम मां की निकटता में ही है। कहते हैं कि गुरु क्या देता है? दृष्टि देता है। आज मैं तुम्हें वैसी ही एक दृष्टि कि तुम मेरी नजर से देखना, देखो मां के उन स्वरूप को जो हमारा आधार है। देखना तुम आज उन मां के उन स्वरूप को जो हमें आत्मनिर्भर करती है। देखो उस मां को जो हमें जीना सिखाती है। मां वो शक्ति है। आज उसी शक्ति का हमें एहसास करना है, जो शक्ति हमारा पालन पोषण करती है, जो शक्ति हमें आश्रय प्रदान करती है। आज हम उस शक्ति का संवाद करेंगे जिसने समूची दुनिया में हमें विश्व वंदनीय बना दिया। आज हम एक ऐसी शक्ति का मंथन करेंगे जिसने केवल विश्व वंदनीय ही नहीं बनाया, एक ऐसी शक्ति जो हमारे गांव, घर, परिवार का, जीवन का संचालन करती है। और एक ऐसी शक्ति वो मां है जो हमारे हाथों से जिसने विश्व का संचालन करा दिया। मिलना चाहते हो उस शक्ति से जो हमें सारी दुनिया में विश्व वंदनीय बनाती?
क्या तुम मिलना चाहते हो एक ऐसी शक्ति से जो सिर्फ घर का संचालन ही हमारे हाथों से नहीं कराती, समय आने पर उसने हमारे हाथों से विश्व का संचालन हमारे हाथों से करा दिया। मिलना चाहते हो क्या तुम उस शक्ति से जिसने हमें सारे जगत का विश्व गुरु बना दिया, विश्व वंदनीय बना दिया, विश्व का संचालन हमारे हाथों से करा देती है, सबसे बेहतर हमें बनाती है। क्या तुम उस शक्ति से, क्या तुम उस मां से तुम मिलना चाहते हो? हर एक की इच्छा होती है कि हां, यदि कोई ऐसी शक्ति है जो सिर्फ घर का और जीवन का ही नहीं, हमारे हाथों से वो जगत का संचालन करने में समर्थ है, विश्व का संचालन करने में समर्थ है। हर एक चीज जो हमारी इच्छा है, हर इच्छाओं की पूर्ति करने में वो सर्वशक्ति संपन्न है। तुम्हारी हर एक कामना, तुम्हारी हर एक पूर्ति, वो शक्ति, वो मां, कोई करे या ना करे, मां हमारी हर एक इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। कोई हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन मां जो है वो सदा बच्चों के साथ रहती है। बस हमें उसे देखना है, हमें उसके संग चलना है, उसी शक्ति पर केंद्रित हमें अपने जीवन को जीना है। कारण वो ही शक्ति है जो युगों से, लाखों करोड़ों वर्षों से हमारा आधार बनी हुई है। तो सब उस शक्ति से मिलना चाहते हैं ना, देखना चाहते हो ना? हाँ, जोर से बोलो। क्या तुम ऐसी शक्ति को तुमने देखा है? तुमने उसकी निकटता में रहे हो? नहीं। शक्ति मतलब मां, जन्म देने वाली मां को तुमने देखा है? देखा है? देखा है? वो हर एक तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करती है ना। तुमने जो भी इच्छा की, मां उसकी पूर्ति करती है। नहीं, मेरे बच्चे को ये प्राप्त हो जाए। मां तुम्हें सबसे सफल होते हुए देखना चाहती है। एक जननी को देखा वो मां के रूप में, और एक हमारी संस्कृति है नदी, नदी के रूप में भी हमें वो शक्ति प्राप्त है। हम नदियों को भी मां के रूप में हम देखते हैं, रूप में हम देखते हैं। क्यों नदी को मां कहते हैं? कारण उसने हमें जीवन दिया है। देखो, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, और देखो हमारा इंदौर, हमारा नगर, जिस जल से जीवन है उसका, वो जल कौन दे रहा है? नर्मदा। दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही है, लेकिन हमारी संस्कृति है कि जीवन देने वाली को भी हम मां कहते हैं। इन नदियों के रूप में हमें वो प्रत्यक्ष, वो शक्ति प्राप्त है जिसको हम मां के रूप में हम देख रहे हैं। नदी को हम मां कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण वो हमारे जीवन का आधार है। जीवन शक्ति किसको बोला? जल को। जल शक्ति मतलब जीवन शक्ति, और वो जल शक्ति देने वाली वो नदी है जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं। तो हम कभी कभी अपने बच्चों से और तुमसे भी आज बोलने आए कि नहीं, जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो हमारे जिले की हो, गांव की हो, नगर की हो, वो नदी नहीं, वो शक्ति है। उस शक्ति की निकटता में हमें आना है। एक ऐसी शक्ति वो नदी के रूप में, नदियों के रूप में हमें प्राप्त है, जो केवल हमारे जीवन का ही आधार नहीं, हमारी व्यवस्था का भी आधार है, हमारे विकास का भी आधार है। और उसी शक्ति के निकट अनेक सभ्यताओं ने, अनेक संस्कृति और कलाओं ने वो जन्म लिया। हम कभी कभी हम गांव नगर से बोलते हैं कि नहीं, तुम नदी को जानो। हाँ, नदी को जानो।
नदी को जानो मतलब अपने जीवन को जानना है। क्या तुम उस नदी को जानने का प्रयास तुमने किया? आज हमें ऐसी ही शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है कि जब हम उन नदियों को देखें तो वो नदी नहीं, वो जीवन देने वाली वो शक्ति है, वो मां है। हम बोलते हैं गंगा मैया, नर्मदा मैया। दुनिया कहती है ये भारत नदियों का देश है, और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है। हमें शक्ति प्राप्त है, वो गंगा के रूप में, वो यमुना के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में, वो नर्मदा मैया के रूप में। ऐसा कोई नहीं होगा नगर में जिसने उस नर्मदा का जल का पान नहीं किया। हमारी सुबह से लेके शाम तक हम उसी नर्मदा नदी जिसको हम बोल रहे हैं, उसी का जल हमारे घर घर आता होगा। मां हमें जीवन दे रही है। एक ऐसी शक्ति हमें प्राप्त है उस नर्मदा के रूप में, नदी के रूप में शक्ति है। तो एक दूसरी मां कौन हो गई? वो नदी के रूप में, वो नर्मदा, वो गांव नगर में कल कल बहने वाली वो जलधारा, वो मां, वो नदी के रूप में वो शक्ति। तो एक जन्म देने वाली, उसको भी हमने देखा, और हमने वो मां नर्मदा को, नदियों को भी देखा उस शक्ति के रूप में। तो कितनी मां हो गई? 2। ठीक है ना? देखो एक मां और, जो हमारा पालन पोषण करती है, जो हमें आश्रय देती है। देखो इस धरती को, देखो इस माटी को। हम ही दुनिया में हैं जो धरती को हम क्या कहते हैं? मां कहते हैं। मातृभूमि है ना, बोलते हैं ना, जहां जन्म होता है उसको क्या बोलते? जन्मभूमि, मातृभूमि। तुम्हारी मातृभूमि कौन सी है? इंदौर? हाँ, मातृभूमि का नाम बताओ। तुम्हारा जन्म कहां हुआ? मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। हाँ, अच्छा, मतलब सबका यही देवधरा भारत है ना, हम इसी देश में जन्म। ये देवभूमि, इस धरती को भी, माटी को भी हम मां कहते हैं, जो पालन पोषण करती है, जो हमें आश्रय प्रदान करती है। सारी दुनिया में सिर्फ एक हम ही हैं जो धरती को मां के रूप में हम पूछते हैं ना। जन्मभूमि, मातृभूमि को हम पूछते हैं। और देखना, ये वही शक्तियां हैं जिन शक्ति के लिए परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है, गुरु गोविंद अवतार लेता है। और अवतार के पीछे उस परमात्मा ईश्वर का सिर्फ एक कारण है, ये मां है। यही शक्तियां हैं जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार होता है। और अवतार हुआ वो राम के रूप में, अवतार हुआ वो परमात्मा ईश्वर का वो कृष्ण के रूप में, अवतार हुआ वो गुरु के रूप में, शंकर के रूप में वो अवतार हुआ। और अवतार लेने का केवल और केवल एक कारण है, जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर क्या लेता है? बार बार हमारे बीच में आता है, वो अवतार लेता है। क्या है जीव जगत का आधार? ये देखो, ये धरा, ये माटी, ये मां हमारा आधार है। और इन आधार शक्ति का परिचय कराने के लिए, इन आधार शक्तियों की महत्वता को बताने के लिए बार बार परमात्मा और ईश्वर हमारे बीच में आता है। हमने सुना धरा के लिए वो अवतार लेता है, कभी वो धेनु के लिए, कारण धेनु वो गऊ, दुनिया उसको पशु के रूप में देख रही है, दुनिया उसको पशु कहती है, देखती है, लेकिन हमें तो वो पशु के रूप में भी, वो गऊ के रूप में भी हमें साक्षात वो मां मिली है, जो हमारी प्रसन्नता और संपन्नता का आधार है। जब बाल्यकाल में तुमने खूब सुना होगा कृष्ण लीला, जब वो तुम्हारे अवस्था में थे तो वो गायों के संग में रहते थे। जब तुम्हारी अवस्था में वो खेला करते थे तो वो यमुना के किनारे खेला करते थे, लीला किया करते थे।
और परमात्मा ईश्वर ने किसके साथ जब अवतार लिया तो किसके साथ? कभी वो यमुना के तीरे, कभी वो गौओं के संग, कभी वो माखन खाने वाला वो यमुना के तट पर वो माटी को खाता है, माटी को मुख में रखता है। तो माटी को मुख में रखकर वही ठाकुर, वही कृष्ण क्या बताता है? तुमने खूब सुना होगा कि नहीं, माखन लीला करते हैं, माखन लीला करते हैं। देखो, यही धरा के लिए जब वो अवतार लेते हैं तो वो माखन मिश्री खाने वाला एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखते हैं और यशोदा को निमित्त बना के सारी दुनिया को बताते हैं। मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं। मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर क्या मुझे समझाना चाहता है, क्या वो हमें बताना चाहते हैं? कारण गुरु लीला करेगा, गोविंद ने लीला की तो गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने हमें आत्मनिर्भर बनाती है। गुरु गोविंद की लीला उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। हर युग सदी में उनका परिचय कराया, लीला बोध कराती है। तो मुख में माटी को रखकर तुम्हारी अवस्था में वो खेलते 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 यमुना जी के, यमुना मैया के किनारे एक घाट पर उन्होंने मुख में माटी को रख लिया। यशोदा मैया बोलती है कि लल्ला क्या खाया है, मुख खोलो। तो जैसे ही कृष्ण ने मुख खोला तो क्या नजर आया? ब्रह्मांड का दर्शन कराया। आज सारी दुनिया धरती बचाने की बात कर रही है। आज सारी दुनिया धरती की ओर देख रही है, धरती बचाने की बात कर रही है, धरती की महत्वता को जन जन तक पहुंचाने की, कि नहीं धरती बचाओ, धरती बचाओ, धरती हमारा अस्तित्व है। 5000 वर्ष पहले धरती की महिमा और महत्व को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। माटी से जुड़ना और माटी से जुड़कर जीना सिखा दिया। ये हमारा गोविंद का चरित्र है, ये गुरु का चरित्र है जो माटी से जुड़कर जीना सिखा दिया। माटी के एक एक कण की जीवंतता की कि ये मृत नहीं है, ये माटी का कण एक एक जीवंत है। हम माटी से प्रार्थना करते हैं, हम उस पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, हम नदियों से प्रार्थना करते हैं। कारण उसने बता दिया कि नहीं, जैसे मां सुनती है जन्म देने वाली, ऐसे ही ये नदी से संवाद करना सिखा दिया, माटी से संवाद करना सिखा दिया। एक ऐसा संवाद जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर, ऐसे ही तुम्हें इन शक्ति की निकटता में संवाद को स्थापित करना है जैसे हमने किया। हम उसी शक्ति से संवाद करते हैं जिसको दुनिया नदी कहती है। हम उसी से संवाद करते हैं जिसको दुनिया धरती कहती है। हम तो, हमारे लिए ये धरती मां है। देखो, उसने माटी से जुड़ना सिखा दिया, माटी की महत्वता को बताया कि जो अपनी माटी के निकट है, मां के निकट है, मां के संग है, वो सबसे बेहतर है, सबसे सुरक्षित है। जो अपनी मां के संग है उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, उसका जीवन सबसे बेहतर है। ऐसे ही हमें उन मां का परिचय हम कराने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, जब तुम सुबह टाइम उठते हो या तुम सुबह से लेके शाम तक, तो कम से कम एक बार उस धरती का, उस मातृभूमि का, उस माटी का तुम्हें स्पर्श करना है। सिर्फ मां का एक स्पर्श तुम्हारे देवत्व को प्रकट कर देगा। मां का एक स्पर्श तुम्हारे जीवन को दिशा दे देगा। सिर्फ एक स्पर्श करना है ना? करोगे ना? अपने जन्मभूमि जहां पर, या किसी की साधना, किसी की अध्ययन स्थली हो सकती है, किसी का, आज जैसे हम जहां पढ़ रहे हैं, जब भी तुम विद्यालय में आओ, इसी को देवालय समझना।
विद्यालय में कभी भी तुम्हें समय मिले, तुम थोड़ी मेरी दृष्टि से देखना और इस धरा को, इस देवभूमि का तुम स्पर्श करना। ये देवभूमि का स्पर्श तुम्हें जागृत कर देगा। जो अपनी माटी का, मातृभूमि का स्पर्श करता है, उसकी स्मरण शक्ति अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा तेज होती है। ध्यान रखना। यदि हमें याद नहीं रहता कुछ, याददाश्त जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, तो जो मां का स्पर्श करता है उसकी मेमोरी सबसे बढ़िया होती है। याददाश्त यदि किसी की कमजोर है तो तुम आज से ही ये प्रयोग करना, मातृभूमि का, धरती का स्पर्श करना। ये स्पर्श तुम्हारी याददाश्त की क्षमता को और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। प्रतिरोधक है ना। एक मां, इसके संग में थोड़ा सा स्पर्श करना है। जैसे जन्म देने वाली मां, हम जब घर जाते हैं तो मां से हम गले मिलते हैं, कभी मां हमें स्पर्श करती है, कभी हम मां का आलिंगन करते हैं। तुम भी कभी इस मां का स्पर्श करना, जिसको दुनिया धरती के रूप में देख रही है और हम मां के रूप में। कभी तुम किसी नदी के तट पर जाना, कभी तुम नर्मदा का, गंगा का घर परिवार के साथ दर्शन करना और उसके तट पर बैठना, और जैसे तुम जननी को देखते हो वैसे ही तुम उस नदी को सिर्फ देखना। बच्चा सिर्फ देखता है, तुम देखने का प्रयास करना। निश्चित मान के चलना, शक्ति का संचार होगा। देखने से जीवन को दिशा मिलेगी। तुम केवल मां को देखने का अभ्यास करना। हमारे पास प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं। तो कितनी मां हो गई? एक जन्म देने वाली मां, दूसरा जीवन देने वाली मां। जीवन देने वाली को जीवनदायिनी कहा, जिन्हें हम नदियों के रूप में देख रहे हैं। आज हम उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा मां, ये धरती के रूप में जो हमारा पालन पोषण करती है, हमें अन्न और तरह तरह की संपदाएं हमें देती है। धरती को हमने मां कहा, प्रत्यक्ष है। इसी के लिए परमात्मा ईश्वर आता है। हम प्रार्थना भी परमात्मा, ईश्वर और शक्ति की हम रोज करते हैं। हम शक्ति की आराधना करते हैं, हम परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्यों करते हैं? मन की शांति के लिए। जब मन हमारा शांत होगा तो हम उस मन में अपने लक्ष्य को हम स्थिर कर पाएंगे। प्रार्थना है उस कामना और इच्छाओं की पूर्ति के प्राप्त के लिए। प्रार्थना है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। प्रार्थना हम रोज करते हैं, परमात्मा से, ईश्वर से, शक्ति से हम रोज करते हैं। आज एक ऐसी ही प्रार्थना है, एक ऐसा ही संवाद है कि जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिन शक्ति की और जिस परमात्मा ईश्वर की, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। शक्ति के रूप में वो देखो ये धरा, शक्ति के रूप में वो हमारे गांव नगर की वो नदी के रूप में वो शक्ति है। शक्ति है वो हमारे गांव नगर में वो गौ के रूप में। ये शक्ति है जिन शक्तियों के लिए परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। और परमात्मा और ईश्वर को यदि तुम्हें एहसास करना है और प्रत्यक्ष यदि परमात्मा ईश्वर, तो वो माता पिता के रूप में भी, गुरु के रूप में भी। गुरु को व्यक्ति नहीं समझना, गुरु इस धरा पर वो अविनाशी परम सत्ता की वो साकार उपस्थिति है। गुरु नहीं, वो उपस्थिति है उस परमात्मा और ईश्वर की। गुरु को व्यक्ति नहीं समझना है, गुरु उस परमात्मा ईश्वर की उपस्थिति है। गुरु क्या है? उस अविनाशी परम सत्ता की साकार उपस्थिति है। और गुरु क्या है? उस शक्ति की, उस मां की जीवंत अभिव्यक्ति है। वो अभिव्यक्ति है उस मां की, वो उपस्थिति है उस अविनाशी परम सत्ता की। गुरु को व्यक्ति नहीं, गुरु जीवंत अभिव्यक्ति है। गुरु साकार उपस्थिति है उस परमात्मा और ईश्वर की। लेकिन एक और जीवंत साकार स्वरूप हमें उस परमात्मा ईश्वर का मिलता है। सब परमात्मा ईश्वर को देखना चाहते हो?
जुड़ना चाहते हो ना? ईश्वर से कौन मिलना चाहता है? हाथ खड़ा करो। परमात्मा ईश्वर को कौन देखना मिलना चाहता है? सब मिलना चाहते हैं। स्वाभाविक सी चीज है, परमात्मा मिल जाएगा तो हम मनचाही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सारे ब्रह्मांड में केवल एक धरती पर परमात्मा ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। वो वृक्ष के रूप में, वो पेड़ों के रूप में, वो पहाड़ों के रूप में। हम कहते भी हैं वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। और परमात्मा ईश्वर हम किसको बोलते हैं? जो प्राण शक्ति का संचार कर दे, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। जो जीवन शक्ति को धारण करता है वही तो मेरा परमात्मा है, ईश्वर है। जो जीवन शक्ति को धारण करता है उसको हमने परमात्मा ईश्वर कहा। जो हमारे अंदर प्राणों का संचार करता है, प्राण शक्ति का, ऐसी दुनिया में कोई यंत्र, कोई तंत्र नहीं है जो हमारे अंदर प्राण शक्ति का संचार कर दे। लेकिन तुम देखो इन वृक्षों को, पेड़ों को, देखो इन पहाड़ों को। एक वृक्ष देखो, उससे वो प्राणवायु देने वाला कौन है? वो परमात्मा ही तो होगा। जीवन शक्ति कौन है? वो जल शक्ति को धारण करने वाला। जैसे महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया, ऐसे ही इन पेड़ों ने, पहाड़ों ने उस जल शक्ति को धारण कर लिया। इसीलिए हम इसको परमात्मा, ईश्वर और शिव का स्वरूप हम साक्षात मानते हैं। और जब भी मेरा परमात्मा ईश्वर आया, इन पेड़ों को, पहाड़ों को उसने क्या कहा? वृक्ष मेरा स्वरूप है,